ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 49 और 49 पेज पर चौथी पंक्ति है, शुरू में ही आया है, श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही थी कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि जन्माद्य से यतः, ये जो सूत्र है या सभी सूत्र जो है इसकी तरह जो सूत्र है सभी, वे सब अनुमान मूलक है, अर्थात अनुमान का विचार करने के लिए इन सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है, ऐसा मानो। किंतु सिद्धांती ने कहा कि ऐसा नहीं है, अपितु सभी सूत्र श्रुति मूलक है, श्रुति अर्थ का विचार करने के लिए सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है। ये सब कल बात बताई। फिर पूर्व पक्षी ने क्या क्या कहा कि ऐसी बात है तो अनुमानादि जो है वे सर्वथा उपेक्षित है क्या, उनको आप कुछ मानते ही नहीं क्या? तब कहा कि ऐसी भी बात नहीं है। तो जगत के जो जन्मादिक है उनके लिए कारण जो ब्रह्म है, और इस बात को बताने वाले जो वेदांत वाक्य है, उन वेदांत वाक्यों का जो अर्थ है, उपनिषद वाक्यों का जो अर्थ है, उन्हीं अर्थों को सिद्ध करने के लिए यदि कोई अनुमान आदि प्रमाण आते हैं, अर्थात जो वेदांत के अविरोधी है, ऐसे अन्य प्रमाणों को भी हम स्वीकार करते ही हैं, उनकी उपेक्षा करते नहीं, इस बात को कहा था। ठीक है ना? बोलेंगे ऐसे अनुमान को आप प्रमाण रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जो श्रुत्यर्थ को ही सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, किंतु इस बात को मानने के लिए भी आपके पास क्या प्रमाण है? क्यों आप ऐसे अनुमान आदि को प्रमाण मानते हैं जो कि वेदांत के अविरोधी हैं और वेदांत अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं? तो उनको आप ऐसे अनुमान आदि को भी प्रमाण क्यों मानते हैं? तब उत्तर दे रहे कि श्रुति ने ही अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, मतलब अपना अर्थ सिद्ध ही है, किंतु यदि किसी को संशय आदि होए तो सहायक के रूप में अनुमान आदि की अपेक्षा की है। किसने? श्रुति ने। कौन श्रुति है वो बता रहे अभी भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, श्रुत्या एव च, श्रुति ने ही क्या, सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्, सहायक के रूप में तर्क का अर्थात अनुमान आदिकों का अभ्युपेतत्वात् स्वीकार किया है। किसने? श्रुति ने ही। तो वही कहा, श्रुत्या एव, श्रुति ने ही सहायक के रूप में तर्कादिक अर्थात अनुमान आदि की स्वीकार किया है, तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। तो कौन श्रुति हो, कैसी है बताओ? तो बता रहे, तथा ही, मिला, तश्रोतव्य मंतव्य इति श्रुति। और पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद इति च मतलब यह भी श्रुति। अभी कहा ना इस पंडित, इसके पहले इति श्रुति ही, और इति च मतलब यह भी श्रुति है। ऐसे बहुत सारी इति च क्या आगे, पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनः दर्शयति। ठीक है ना? तो कैसा पढ़ेंगे अंतिम के शब्दों, च इति च के बाद च आत्मनः पुरुष बुद्धि सहायम, च आत्मनः पुरुष बुद्धि सहायम दर्शयति। हो गया? चलिए, तो दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? शाबाश, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। किस बात को दिखा रही है श्रुति? कि आत्मनः पुरुष बुद्धि सहायम, अपने लिए पुरुष बुद्धि की सहायता होती है, इस बात को दिखा रही है श्रुति। कौन श्रुति? पंडित, मेधावी इत्यादि श्रुति। ठीक है? और इसके पहले वाली श्रुति श्रोतव्य मंतव्य, तो अपने लिए सहायक के रूप में मनन आदि की अपेक्षा कर रही है, इस बात को दिखा रही है वो श्रुति, पहली श्रुति श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि श्रुति। तो पंक्ति देखिए, तथा ही श्रोतव्य मंतव्य, ये एक श्रुति हुई। तो मंतव्य मतलब क्या? तो मंतव्य के पहले जो पद आया श्रोतव्य, अर्थात श्रुत जो अर्थ है,
श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसको मनन के द्वारा, अनुमान आदि के द्वारा भी सिद्ध करो, है कि नहीं। किंतु श्रुति अर्थ को, न कि अनुमान जिस अर्थों को बता रहे हैं उसके लिए श्रुति ऐसी बात नहीं है। तो श्रोतव्य मंतव्य इति च श्रुति इति श्रुति। तो यहाँ पर पद आया मंतव्य, तो इस श्रुति से मंतव्य पद पर एक वाक्य लिखेंगे। तो देखिए मंतव्य इति श्रुतार्थः तर्केण संभावनीयः, तर्केण संभावनीयः इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई। तो श्रोतव्य मंतव्य श्रुति आई है, तो श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, तो जो सुना हुआ अर्थ है श्रुत अर्थ है। तो मंतव्य इति श्रुतार्थ ना, ऐसा है ना, लिखा ना अभी। तो मंतव्य इति के बाद ये भी कर सकते हैं मंतव्य इति पदेन, तो स्पष्ट हो जाता है। और मंतव्य इति पदेन, इस पद के द्वारा क्या बताया भाई। तो श्रुतार्थ, श्रोतव्य इस करके जो श्रुतार्थ है, तो श्रुतार्थ तर्केन संभावनीय, संभावनीय के बाद लिख सकते इति उक्तम इत्यर्थः। इति उक्तम मतलब मंतव्य इस पद ने इस बात को कहा। कौन से बात को, कि श्रुतार्थ तर्केन संभावनीय, सुने हुए अर्थ को तर्क से भी सिद्ध करो, अर्थात तर्क की, अनुमान की सहायता की अपेक्षा श्रुति ने स्वयं बताई है। अतः ऐसे अनुमान को हम प्रमाण मानते ही है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। आगे पंडितः मेधावी, है कि नहीं, गंधारान एव उपसंपद्येत, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित पद आया है, तो पंडित शब्द का अर्थ लिखिए। पंडित बराबर, क्योंकि इस प्रसंग में पंडित शब्द का अर्थ बता रहे हैं, तो पंडित बराबर केनचित मुक्त मार्ग ग्रहण समर्थः, केनचित मुक्त मार्ग ग्रहण समर्थः। ठीक, मतलब किसी के द्वारा यदि मार्ग बताया गया है तो उस मार्ग को ग्रहण करने के लिए समर्थ है, उसको कहते पंडित। अब आगे पद आया मेधावी, तो मेधावी का अर्थ लिखिए। मेधावी बराबर स्वयं तर्क कुशल, स्वयं तर्क कुशल, जो स्वयं भी तर्क करने में कुशल है। तो देखो भाई, हो गया। अब देखिए पंडित मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत, ये दृष्टांत हुआ, इतिहास बताए इसमें, एवं इह, ठीक है। तो क्या है वो, तो समझ लीजिए गंधार देश है, जिसको कंधार भी बोलते हैं। तो कंधार वहां के किसी एक व्यक्ति को चोरों ने उठाया, डाकू लोग, चोर लोग जो होते हैं, उन्होंने उसको हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, और उसके आंख पर पट्टी बांधी और दूर तक जंगल में ले गए, बहुत दूर तक जंगल में ले गए। फिर वहां जाकर उसके शरीर पर जो भी कुछ सोना आदि था, सुवर्ण आदि, वो निकाल लिया और फिर उसको वहीं पर वैसा ही छोड़ दिया और चोर लोग चले गए। फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी सहायता करो, ऐसा करके। तो फिर कोई आदमी वहां से जा रहा था, तो उसने उसका आर्तध्वनि सुना कि कोई तो चिल्ला रहा है, घबराया हुआ है। तो वो व्यक्ति उसके पास गया, देखा तो उसके आंख पर पट्टी बांधी हुई है, अकेला है और चिल्ला भी रहा है कि नहीं। तो फिर उस व्यक्ति ने दया भाव से उसके आंख से पट्टी खुलवाई। फिर उसको पूछा कहाँ से कैसे, तो उसने सब बताया कि मेरा अपहरण हुआ है, पता नहीं मैं कहाँ आके आके ये हो गया, मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मुझे मेरे घर जाना है, तो कृपा करके आप मेरे लिए रास्ता बताओ। तब उस व्यक्ति को पता था कहाँ रहता है, गंधार देश कहाँ है करके।
तो फिर उसने कहा कि ऐसा ऐसा जाओ, ऐसा ऐसा जाओ, ऐसा बता दिया वही से। फिर वो व्यक्ति उस रास्ते से चला गया। फिर आगे जाने के बाद बहुत रास्ते भी फूट जाते इधर उधर, कुछ बहुत सारा ये होता है। तो वह व्यक्ति जाने वाला यदि पंडित रहेगा, पंडित का मतलब किसी ने बताए हुए मार्ग को ग्रहण करने के लिए समर्थ रहेगा, और पुनः मेधावी रहेगा। मेधावी मतलब स्वयं भी क्या तर्क कुशल रहेगा कि नहीं नहीं तो रास्ते फूट रहे हैं, लेकिन ये तो इधर जा रहा है, मेरा दोस्त इधर रहे, उन्होंने ऐसे भी बताया था, दिशा भी ऐसे पता चल रहा है, तो फिर उधर चला गया। तो ऐसा करके करके फिर वो धीरे धीरे अपने देश को ही पहुंच जाता है, ठीक है ना। किंतु कौन पहुंचा कि जो स्वयं भी तर्क कुशल है, मेधावी है, पंडित है, वही पहुंचता है। क्योंकि उसने तो केवल मार्ग बता दिया कि ऐसा ऐसा जाओ, ऐसा ऐसा करो करके, स्वयं तो लाकर पहुंचाया नहीं गांधार देश तक। किंतु जब इसने स्वयं की भी कुछ बुद्धि लगाई तब जाकर वो अपने देश में आकर पहुंच जाता है। ये हुआ उदाहरण, दृष्टांत, इतिहास। उस प्रकार कोई आचार्य आगे दिया कि नहीं, एवं एवं इह आचार्यवान पुरुषो वेद। तो जो कोई पुरुष जिज्ञासु साधक आचार्य अर्थात गुरु के पास जाता है, उनके सन्निहित रहता है, उनकी सेवा आदि करता है, और जब गुरु उनको बता देते हैं कि तू संसारी नहीं है, तू तो ब्रह्म ही है, तत्त्वम असि, उपदेश तो कर दिया, किंतु उपदेश कर देने के बाद उतने मात्र से उसको ब्रह्म ज्ञान होगा ये बात नहीं है। तब होगा जब वह व्यक्ति सुने हुए अर्थों को चिंतन करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, स्वयं अपनी बुद्धि से कुछ तर्क वितर्क लगाकर जगत के बारे में मिथ्या निश्चय करके अहम ब्रह्मास्मि निश्चय करता जाएगा, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य क्या कि पुरुष बुद्धि रूप तर्क की अपेक्षा स्वयं श्रुति ने भी की है। वही उसी बात को इस श्रुति ने बताया। कौन श्रुति? पंडितः मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत, है कि नहीं? उपसंपद्य गंधारान एव, ये पद है कि नहीं? तो गंधारान का अर्थ लिखिए, गंधारान बराबर स्वदेशान एव। गंधारान एव मतलब स्वदेशान एव, मतलब गंधार का अर्थ वाच्यार्थ स्वदेश, ऐसी बात नहीं। तो गंधार तो एक देश का नाम है, किंतु अपने देश को पहुंच जाता है, ये कहने का तात्पर्य। तो स्वदेशान एव। और आगे पद आया उपसंपद्येत बराबर प्राप्नुयात, उपसंपद्येत प्राप्नुयात, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे उपसंपद्येत के बाद एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष ही जानता है तत्व को। ठीक है, इति पुरुष बुद्धि कहने से आत्मबुद्धि लेना या सामान्य पुरुष बुद्धि? वह सामान्य बुद्धि, पुरुष व्यक्ति जिज्ञासु। आचार्यवान पुरुष मतलब आचार्यवान, जिसको जो आचार्य को गुरु को शरण गया है, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति ही वेद तत्व को जानता है। ठीक, इति च, मिला पंक्ति, इति च क्या आत्मनः पुरुष बुद्धि सहाय्यम, आत्मनः मतलब श्रुति अपने लिए, है कि नहीं? क्या पुरुष बुद्धि की सहायता की अपेक्षा दिखाती है कि नहीं? पुरुष बुद्धि सहायम दर्शयति। लगे इतना? इस वाक्य के ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी, तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि। आगे इति केनचित्, इति केनचित् उपदिष्ट स्वरूपः, उपदिष्ट स्वरूपः स्वयं तर्क कुशलः चेत्, स्वयं तर्क कुशलः चेत् स्वरूपम जानीयात्, स्वरूपम जानीयात्, अर्धविराम, न अन्यथा, न अन्यथा। इति इति श्रुति
स्वस्य स्वस्य पुरुष मति रूप तर्कापेक्षाम पुरुषमति रूप तर्कापेक्षाम दर्शयति पुरुषमति रूप तर्कापेक्षाम दर्शयति। ठीक, देखो भाई अर्थ, किसी गुरु ने बता दिया तत्वमसि तू ही ब्रह्म हो, किंतु सुनने वाला स्वयं यदि ब्रह्माकार बुद्धि करेगा, चिंतन करेगा, तब तो उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, केवल सुनने मात्र से थोड़ी होगा। तो वही तो तत्वमसि इति केनचित, किसी गुरु आदि के द्वारा उपदिष्ट स्वरूप स्वरूप का उपदेश हो प्राप्त हुआ, किंतु स्वयं तर्क कुशल चेत, स्वयं भी यदि सुनने वाला तर्क कुशल रहेगा तो स्वरूपम जानियत, स्वस्वरूप को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, न अन्यथा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। इति इस प्रकार श्रुति बता रही है क्या कि स्वस्य पुरुषमति रूप तर्कापेक्षा, मतलब श्रुति अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए अपेक्षा कर रही है किसकी? पुरुष की मति रूप तर्क की, पुरुष की बुद्धि रूप तर्क की अपेक्षा कर रही है। कौन? श्रुति। स्वस्य पुरुषमति रूप तर्कापेक्षा दर्शयति इति। लग गया? चलिए आगे। तो ये सब किसके लिए बताया भाई? कि यदि वेदांत के अविरोधी और वेदांत अर्थ को सिद्ध करने के लिए कोई अनुमान आदि प्रमाण है तो उसको भी हम प्रमाण रूप से मान लेते हैं। सर्वथा अनुमान आदि की उपेक्षा नहीं है, क्योंकि श्रुति ने ही स्वयं अनुमान आदि की अपेक्षा की है, पुरुष मति रूप तर्क की अपेक्षा की है, और मंतव्य करके मनन आदि की भी तर्क की अपेक्षा की है। लग गया इतना? आगे चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वमसि आदि महावाक्यों से श्रवण करने पर भी मनन आदि करने की आवश्यकता है। मनन स्वयं को, सुनने वाले को, जिज्ञासु को ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मनन, निधिध्यासन आदि करने चाहिए। यह अर्थ सिद्ध हुआ। ठीक, अब इस पर पूर्व पक्षी मीमांसक आदि लोग कहते हैं क्या कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मनन इत्यादि की अपेक्षा करना ये कोई युक्त नहीं है, नहीं मानना चाहिए कि मनन आदि की भी अपेक्षा है करके। बोलेंगे क्यों? तो वो कहते हैं कि वेद ने प्रतिपादन किया, वेद ने बताया ना तू ब्रह्म है, तो बस उतने मात्र से ध्यान हो जाना चाहिए। मैंने कैसा ऐसा? तो जैसे कि धर्म के बारे में मनन आदि करना पड़ता नहीं है, श्रुति ने कह दिया यजेत, तो याद करो तो करता है आदमी, उसके लिए थोड़ी कोई मनन निधिध्यासन करता है। तो जैसे वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण धर्म इत्यादि के लिए मनन आदि की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन वेद ने ही किया होने के कारण उस ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भी मनन आदि की अपेक्षा करना युक्ति युक्त नहीं है। कौन बोल रहे हैं? पूर्व पक्षी ऐसा शंका कर रहे हैं। अभी आगे लग गया ना? तो आगे पद आ रहा है न धर्म जिज्ञासायाम इव, मिला पंक्ति, उसके पहले में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु ब्रह्मणः मननाद्यपेक्षा न युक्ता, मननाद्यपेक्षा न युक्ता, अर्धविराम, वेद प्रतिपादितत्वात्, वेद प्रतिपादितत्वात् धर्मवत्, वेद प्रतिपादितत्वात् धर्मवत्, किंतु श्रुति लिंग वाक्यादयः, किंतु श्रुति लिंग वाक्यादयः एव अपेक्षिताः सन्तु भवन्तु इति अतः आह।
न इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु ब्रह्मण मननादि अपेक्षा, ब्रह्म का मनन चिंतन इत्यादि अपेक्षा न युक्ता, ये कोई बराबर नहीं है। क्यों? वेद प्रतिपादित वेदार्थ वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है। कौन? ब्रह्म। कैसे? धर्म की तरह। वेद प्रतिपादित धर्मवाद, मतलब धर्म का प्रतिपादन जैसे वेद ने किया है उसके लिए मनन आदि की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन वेद ने किया होने के कारण ब्रह्म का भी मनन आदि करना पड़ता है, ये कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। प्रतिपादितत्वात् धर्मवत, किंतु फिर किसकी अपेक्षा होवे? कि जैसे धर्म के लिए अपेक्षा है किसकी? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। वो गया है कि नहीं अर्थ संग्रह में? है कि नहीं? श्रुत्यर्थ विधि अर्थ के लिए, विधि वाक्य के लिए जरूरत है किसकी? 6 प्रमाणों की। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। उसी प्रकार की अपेक्षा यदि करना हो तो कर दो, किंतु मनन आदि की अपेक्षा करना ये ठीक नहीं है, ये बोल रहा है। किंतु श्रुति लिंग वाक्यादयेव अपेक्षिताः भवन्तु सन्तु इति। अतः ऐसा यदि कोई पूर्व पक्ष शंका करता है तो उत्तर दे रहे, बोल रहे आगे न इति। तो पंक्ति को देखिए आगे भाष्य में, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादय एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम, किंतु श्रुत्यादय अनुभवादयश्च यथा संभवम इह प्रमाणम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तो न को छोड़कर दूसरा पद है उसको पहले पकड़ेंगे। धर्म जिज्ञासायाम इव, ब्रह्म जिज्ञासायाम, ब्रह्म जिज्ञासायाम मिला पीछे, श्रुत्यादय एव, श्रुत्यादय एव न प्रमाणम, न प्रमाणम, किंतु आगे सरल है, श्रुत्यादय अनुभवादयश यथा संभवम यह प्रमाणम। मेरा पंक्ति तो देखो भाई अर्थ। तो कह रहे भाष्यकार भगवान कि धर्म जिज्ञासायाम इव, धर्म जिज्ञासा की तरह ब्रह्म जिज्ञासायाम, ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुत्यादय एव न प्रमाण, श्रुति वाक्य इत्यादि का ही प्रमाण है, यह बात नहीं। किसमें? ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे धर्म जिज्ञासा में केवल प्रमाण है कौन? श्रुति वाक्य लिंग आदि, वही प्रमाण है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ठीक है ना? वह अनुमान आदि क्या मनन आदि की अपेक्षा नहीं है। उस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है, ठीक है नहीं? पंक्ति देखिए, धर्म जिज्ञासायाम इव ब्रह्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादय एव न प्रमाणम, किंतु फिर कौन प्रमाण है भाई? तो कह रहे श्रुत्यादय अनुभवादयश्च, श्रुत्यादि मतलब श्रुति वाक्य वेद वाक्य अनुभव इत्यादि यथा संभवम यह प्रमाणम, यथा संभव जो हो सके वो प्रमाण है। मुख्य तो श्रुति है, उसके अनुकूल अनुमान आदि के तो वो भी प्रमाण है, किंतु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उतने ही प्रमाण, ये बात नहीं। यथा संभवम यह प्रमाण। मिला पंक्ति? तो पुनः देखिए थोड़ा। तो धर्म जिज्ञासायाम इव पद आया है, तो धर्म जिज्ञासायाम इव इसका अर्थ करेंगे, धर्म जिज्ञासायाम इव बराबर जिज्ञासे धर्मे इव, जिज्ञासे धर्मे इव, जिज्ञासे धर्मे इव। फिर आ गया है ब्रह्म जिज्ञासायाम, उसका अर्थ जिज्ञासे ब्रह्मणि, जिज्ञासे ब्रह्मणि। अब अर्थ देखिए मूल वाक्य का। तो
धर्म जिज्ञासायाम इव मतलब जिज्ञास्य जो धर्म है, जिज्ञासा का विषय जो धर्म है, उसके बारे में जैसे क्या श्रुत्यादिक प्रमाण है, उस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासाया मतलब जिज्ञासे ब्रह्मणि, जिज्ञास्य जिज्ञासा का विषय जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में श्रुत्यादिक ही प्रमाण है, यह बात नहीं। ठीक है, पंक्ति देखिए, धर्म जिज्ञासायाम इव ब्रह्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादय एव न प्रमाणम। तो श्रुत्यादय ये पद आया है, तो श्रुत्यादय से क्या क्या लेंगे, तो लिखिए श्रुत्यादय बराबर श्रुति लिंग वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, प्रकरण स्थान समाख्या, प्रकरण स्थान समाख्या। ठीक है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या होगा इतना। तो उतने प्रमाण है ब्रह्म जिज्ञासा में, ये बात नहीं। फिर कौन, किंतु श्रुत्यादय अनुभवादयश्च, अनुभव, अनुभव मतलब कौन सा अनुभव भाई, तो अनुभव पद से लेंगे। लिखिए अनुभव बराबर ब्रह्म साक्षात्काराख्य, ब्रह्म साक्षात्काराख्य विद्वत् अनुभव, विद्वत् अनुभव अर्धविराम आदिपदात्, आदिपदात् मनन निधिध्यासन योः ग्रह, मनन निधिध्यासन योः, मनन निधिध्यासन योः ग्रह। ठीक है, मूल में आया ना अनुभवादय, तो आदि से क्या मनन निधिध्यासन ही लेना है, और अनुभव से ब्रह्म साक्षात्कार नाम का विद्वान पुरुषों का अनुभव लेना है। ठीक है, तो चलिए भाई, विद्वान पुरुषों को, ज्ञानी को, जिज्ञासु क्या जीवन मुक्त ज्ञानियों को ब्रह्म का अनुभव है, तभी तो हम भी लोग प्रवृत्त होते हैं कि उनको अनुभव आया है, वैसा हम भी, हमको भी आएगा, तो वो भी प्रमाण है। ठीक है ना, श्रुति तो वही है, और मनन निधिध्यासन इसकी भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, किंतु श्रुत्यादय अनुभवादयश्च यथा संभवम इह प्रमाणम, इह हाँ ब्रह्म जिज्ञासायाम, जिज्ञासे ब्रह्मणि है कि नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा में ही प्रमाण है, जिज्ञास्य ब्रह्म के बारे में अनुभवादि के सब प्रमाण है। लग गया जी, चलिए आगे। क्यों अनुभवादि प्रमाण है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, अर्थात जिज्ञास्य ब्रह्म के लिए ब्रह्म में, तो उसका हेतु बता रहे आगे के पंक्ति से। क्या हेतु, अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य। ठीक है, तो कैसा, तो ब्रह्म ज्ञानस्य अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च। ठीक है, तो क्यों अनुभवादिक मननादिक हेतु क्या प्रमाण है, सहायक है, तो उसके लिए हेतु दिया कि ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान का अवसान, पर्यवसान किसमें होता है, अनुभव अवसानत्वात्, अनुभव में होता है कि नहीं। ब्रह्म ज्ञान जीव ब्रह्म का एकता का निश्चय हुआ, किंतु उसका पर्यवसान किसमें होता है, अनुभव में ही होता है, इसलिए अनुभव भी प्रमाण है। और दूसरी बात, भूत वस्तु विषयत्वाच्च, ब्रह्म ज्ञान कैसा है, साध्य वस्तु विषयक है कि भूत वस्तु विषयक है। भूत, भूत मतलब सिद्ध, सिद्ध वस्तु का वो ज्ञान है, उसके लिए केवल श्रुति वाक्य आदि प्रमाण नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए ब्रह्म ज्ञान से अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च, इस पर लिखते एक टिप्पणी, श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञानस्य
श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञानस्य अनुभव अवसानत्वात् अनुभवावसानत्वात् बराबर साक्षात्कार पर्यवसानत्व अपेक्षणात् साक्षात्कार पर्यवसानत्व अपेक्षणात् साक्षात्कार पर्यवसानत्वापेक्षत्वात् अपेक्षणात् पूर्ण विराम यदि ब्रह्मज्ञानस्य साक्षात्कारात्मकं प्रत्यक्षं फलं न स्यात् अर्धविराम तदातु श्रुतिलिंगादीनाम एव अपेक्षा स्यात् पूर्ण विराम तथा च ब्रह्मज्ञानस्य विषयः भूतवस्तु बराबर सिद्ध वस्तु अस्ति अर्धविराम न तो परोक्षादृष्ट वस्तु पूर्ण विराम अतः प्रत्यग्भूत सिद्ध ब्रह्मगोचरत्वेन साक्षात्कार फलकत्व संभवात् पूर्ण विराम तदर्थम मननाद्यपेक्षा युक्ता पूर्ण विराम नित्य परोक्षे साध्ये धर्मे तु अनुष्ठानाय साक्षात्कारस्य अनपेक्षितत्वात् असंभवाच्च श्रुत्या निर्णय मात्रम अनुष्ठानाय अपेक्षितम पूर्ण विराम अतः धर्मे श्रुतिलिंगादय एव अपेक्षितम
एव अपेक्षितम् अदृष्टार्थत्वात्। अदृष्टार्थत्वात् अर्धविराम न मननादयः न मननादयः अनुपयोगित्वात् अनुपयोगित्वात्। ठीक है जी, चलो भाई देखेंगे थोड़ा सा। तो श्रुति प्रतिपादित थोड़ी में क्या है, दो बातें, एक ब्रह्म एक धर्म। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि धर्म की तरह ही ब्रह्म को मान लो। अर्थात धर्म के लिए जैसे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समक्य इतने प्रमाण की अपेक्षा होती है, मनन व्यासन या अनुमानाधिक अनुभवाधिक की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म को मान लो। क्योंकि जैसा वेद ने धर्म का प्रतिपादन किया है वैसा ब्रह्म का भी प्रतिपादन किया है। ये पूर्व पक्षी का कहना। किंतु सिद्धांति का ये बात नहीं, धर्म और ब्रह्म में बहुत अंतर है, दोनों अलग है। ब्रह्म के लिए तो ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, धर्म साध्य वस्तु है। ठीक है कि नहीं? और ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, धर्म का साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि वो साध्य है, सिद्ध नहीं है। वो तो अभी पुरुष प्रयत्न के अधीन है, बना करना है वो, इसलिए उसमें साक्षात्कार की अपेक्षा भी नहीं और होता भी नहीं, असंभव है। इसलिए धर्म के लिए तो श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि प्रमाणों के द्वारा निर्णय की अपेक्षा है कि ऐसा करो करके, वैसा ब्रह्म के लिए नहीं है कि नहीं? अतः ब्रह्म के लिए मन आदि की अपेक्षा है। ये दोनों का अंतर चल रहा है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है। तो श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान से, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान से अनुभव अवसानत्वात्, उसका अनुभव में अवसान होता है। अर्थात साक्षात्कार पर्यवसानत्वापेक्षणात्, ब्रह्म ज्ञान हुआ श्रुति के द्वारा, निश्चय हुआ केवल जो ब्रह्म की एकता का, किंतु उतनी मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका पर्यवसन होना पड़ता है। किसमें? साक्षात्कार में, अहम ब्रह्मास्मि। साक्षात्कार पर्यवसानत्वापेक्षणात्। आगे, यदि ब्रह्म ज्ञानस्य साक्षात्कारात्मकम प्रत्यक्षम फलम न स्यात्, ब्रह्म ज्ञान का फल यदि साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष फल यदि नहीं रहता ब्रह्म ज्ञान का, तदा तब तो अदृष्ट फल के लिए तो वैसे ही करना पड़ता है जैसा श्रुति ने कहा है कि नहीं? तब तो श्रुति आदि की ही केवल अपेक्षा होती। कब? यदि ब्रह्म ज्ञान का फल दुष्ट नहीं रहता तब। तदा तो श्रुति लिंगादि नाम एवं अपेक्षा साथ, उसकी अपेक्षा रहती, क्योंकि जैसा श्रुति कहेगी वैसा करेंगे तभी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तदा तो श्रुति लिंगादि नाम एवं अपेक्षा साथ। तथा च दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान से विषय भूत वस्तु, अर्थात सिद्ध वस्तु है, जो बनी मतलब बनने की प्रश्न ही नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। कौन? ब्रह्म अनादि अनंत है, सिद्ध वस्तु है। वैसे धर्म सिद्ध वस्तु थोड़ी है, वो तो पुरुष प्रयत्न के अधीन है, उसको बनाना पड़ता है। यागादिरेव धर्म, यागादि धर्म है। तो दो मत, यागादि को भी धर्म कहते हैं, और यागादि से उत्पन्न जो पुण्य पाप है, पुण्य या पाप, निषिद्ध कर्म से पाप उत्पन्न होता है, विहित कर्म से पुण्य उत्पन्न होता है, तो पुण्य को भी धर्म कहते हैं और यागादि को भी धर्म कहते हैं। तो किंतु बहुत जगह याग को ही धर्म लेना है, याग को ही धर्म कहना, ये कुमारी भट्ट का मत है। ठीक है, किंतु उस यागरूप धर्म से अदृष्ट पुण्य उत्पन्न होता है, इसलिए लक्षणा करके धर्म शब्द से पुण्य रूप अदृष्ट को भी ले सकते हैं। ठीक है जी, किंतु मुख्य कौन है? यागादि। ये हुआ कुमारी भट्ट का मत। और पूर्व मीमांसा का ही एक आचार्य है प्रभाकर। कौन? प्रभाकर। यद्यपि प्रभाकर शिष्य है किनके? कुमारी भट्ट के, किंतु इतनी बहुत बुद्धि तेज थी कि उनको गुरु भी मानते थे, इसलिए उनको गुरुमत करके बोला जाता है। किनको? प्रभाकर जी के मत को। तो उनके मत के अनुसार उत्पन्न याग से उत्पन्न हुआ जो, यागादि से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है वो धर्म है। धर्म शब्द से उनके मत में मुख्य कौन है? पुण्य। और उस पुण्य रूप धर्म को उत्पादक, उत्पन्न करने वाला याग होने के कारण याग को भी धर्म कह सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, किंतु व्यवहार भट्ट न्याय, व्यवहार में भट्ट को ही माना जाता है
इसलिए ज्यादा करके याग करके धर्म करके याग आदि को लिया जाता है, किंतु कभी प्रसंगवश धर्म पद से पुण्य रूप धर्म भी लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो चलिए तथा च लग गया इतना। हाँ, यदि ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्षम फलम न स्यात् तदा तो, टिप्पणी में लिख दिया ना, तदा तो श्रुतिलिंगादि नाम एवं अपेक्षा स्यात्, तब तो केवल श्रुतिलिंगादि की अपेक्षा रहती यदि दुष्ट फल ब्रह्म ज्ञान का नहीं रहता तो। तथा च ब्रह्म ज्ञान से विषय भूत वस्तु, ब्रह्म ज्ञान का विषय कौन है? भूत वस्तु अर्थात सिद्ध वस्तु है। ठीक है कि नहीं? न तो परोक्ष अदृष्ट वस्तु, अदृष्ट न दिखाई देने वाली स्वर्ग आदि की तरह परोक्ष वस्तु विषय नहीं है। अतः प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्वेन, प्रत्येक आत्मा वही है, सिद्ध वही ब्रह्म है। तो ऐसा जो सिद्ध ब्रह्म का विषय करने वाला होने से ब्रह्म ज्ञान, तो प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्वेन साक्षात्कार फलकत्व संभवात्, इसलिए साक्षात्कार उसका फल है, ये संभव है। तदर्थम, उसके लिए तो मननादि अपेक्षा युक्ता, मनन निध्यासन ये सब करने की क्या है? अपेक्षा है ब्रह्म ज्ञान के लिए। ठीक है ना? उस प्रकार धर्म के लिए नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। तो वही कहा रखा रहे आगे, नित्य परोक्ष साध्य धर्मे तो, धर्म कैसा है? साध्य है। कैसा है? नित्य परोक्ष है। तो नित्य परोक्ष ऐसा जो साध्य रूप धर्म हेतु, धर्म के बारे में तो अनुष्ठान के लिए साक्षात्कारस्य अनपेक्षितत्वात्, उसका अनुष्ठान करने के लिए उसका साक्षात्कार होना चाहिए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। और दूसरी बात, असंभवाच्य साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो साध्य है। साध्य है मतलब अभी उसको सिद्ध करना है, अभी निर्माण ही नहीं हुआ है, तो कैसा उसका साक्षात्कार? ये बात अनपेक्षितत्वात् असंभवाच्य, इसलिए श्रुत्या निर्णय मात्र अनुष्ठान है अपेक्षितम, इसलिए श्रुति इत्यादि केवल निर्णय देंगे तो उस निर्णय से ही क्या होगा? अनुष्ठान हो जाएगा धर्म का। तो श्रुत्या निर्णय मात्र अनुष्ठाय अपेक्षितम है कि नहीं? अनुष्ठानाय, अनुष्ठान के लिए अपेक्षा केवल किसकी है? श्रुति निर्णय की है कि नहीं? इसलिए धर्म के लिए केवल अपेक्षा है किसकी? श्रुति लिंग वाक्यादिकों की। अतः धर्मे श्रुति लिंगादय एव अपेक्षिता, इसलिए धर्म के लिए, धर्म में श्रुति लिंगादि ही केवल उसकी अपेक्षा है। अदृष्टार्थ अथवा अदृष्ट होने से, न दिखाई देने वाला परोक्ष अर्थ होने से, न मननादय, मननादि की अपेक्षा धर्म के लिए नहीं है, और उसका उपयोग भी नहीं है। अनुपयोगित्वात्, लग गया पंक्ति जी, दोनों में अंतर हुआ, ब्रह्म और धर्म में। तो चलिए फिर अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, हो गया ना पूर्ण विराम। आगे चलिए भाष्य में, अब उसी बात को बता रहे हैं कि अनुभव की अपेक्षा कैसी नहीं है करके, जो अभी तक बता दिया हमने। तो देखिए, कर्तव्ये ही विषये न अनुभवापेक्षा अस्ति इति श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम स्यात्। दूसरी बात, पुरुषाधीन आत्मलाभाच्च कर्तव्यस्य। ठीक है जी? तो देखिए थोड़ा शुरू के शब्दों का अन्वय देखिए, कर्तव्ये ही विषये अनुभवापेक्षा पीछे न अस्ति, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई, कर्तव्य विषय, कर्तव्य रूप जो विषय है धर्म, ठीक है ना, साध्य, उसके बारे में अनुभवापेक्षा न, अनुभव की अपेक्षा नहीं है। फिर किसकी अपेक्षा है? श्रुत्यादि नाम एवं प्रामाण्यम स्यात्, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनकी ही प्रामाण्य की क्या है? अपेक्षा है। लगा पंक्ति? तो ये जो पद आया कि नहीं, कर्तव्य ही, लिखते उस पर एक वाक्य, तो कर्तव्य बराबर कर्तव्य बराबर साध्ये धर्मे विषये, साध्ये धर्मे विषये अर्धविराम, तद अनुष्ठानाय
तद अनुष्ठानाय अनुभवापेक्षा नास्ति। अनुभवापेक्षा नास्ति अर्धविराम असंभवाच्च अनुभवस्य असंभवाच्च अनुभवस्य अर्धविराम साध्यस्य धर्मस्य अनुष्ठान काले असिद्धत्वात् इति। किंतु कर्तव्ये धर्मे श्रुतिलिंगादीनाम एव प्रामाण्यम अस्ति। ठीक है, हो गया। श्रुतिलिंगादीनाम एव प्रामाण्यम अस्ति। अर्थ कर्तव्ये साध्ये धर्मे विषये, ठीक है ना जी। कर्तव्य अर्थात साध्य, ऐसा जो धर्म करने की योग्य अर्थात साध्य, ऐसा जो धर्म तो उसके बारे में तद अनुष्ठान है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए अनुभवापेक्षा नास्ति, अनुभव की अपेक्षा नहीं है। और असंभव भी अनुभव हो भी नहीं सकता। क्यों? अनुभवस्य असंभवाच्य, क्यों? साध्य से धर्म से साध्य होने के कारण अनुष्ठान काले असिद्धत्व, अनुष्ठान काल में है भी नहीं वो धर्म इति। फिर किसकी अपेक्षा है? किंतु कर्तव्ये धर्मे श्रुतिलिंगादि नाम एव प्रामाण्यम अस्ति। श्रुतिलिंगादि का ही प्रमाण है। ठीक है जी। चलिए भाष्य की पंक्ति। कर्तव्ये ही विषये अनुभवापेक्षा नानुभवापेक्षा अस्ति इति। फिर किसकी? तो श्रुत्यादि नाम एव प्रामाण्य। श्रुत्यादि मतलब आदि शब्द से लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। श्रुत्यादि नाम एव प्रामाण्यम स्यात्। ठीक है, आगे दूसरी बात, पुरुषाधीन आत्मलाभाच्य कर्तव्यस्य। कर्तव्य कैसा है? पुरुष बुद्धि, पुरुष के अधीन है, पुरुष के प्रयत्न के अधीन प्राप्ति है उसकी। किसकी? कर्तव्य की। पंक्ति क्या लिखी है? पुरुषाधीन आत्मलाभाच्य कर्तव्यस्य। ठीक है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। आत्मलाभ मतलब सच्चिदानंद आत्मा का प्राप्ति, ऐसा नहीं अर्थ है कि नहीं। आत्मलाभ मतलब उसकी प्राप्ति, कर्तव्य की प्राप्ति, यह अर्थ है। लिखा दीजिए, तो वाक्य लिखते उस पर एक मूल में आया ना पुरुषाधीन इत्यादि, तो उसके लिखिए। चलिए, पुरुष कृत्यधीन, पुरुष कृति अधीन, पुरुष कृत्यधीन आत्मलाभ, आत्मलाभ बराबर उत्पत्ति ही बराबर सिद्धि ही, सिद्धि कर्तव्यस्य, कर्तव्यस्य बराबर धर्मस्य अस्ति, अस्ति पूर्ण विराम। आगे पूर्वं तस्य, पूर्वं तस्य असिद्धि, पूर्वं तस्य असिद्धि अर्धविराम। ततः धर्मे न, क्यों धर्म, धर्मे प्रथमांत करिए। ततः धर्म न अनुभव योग्य, न अनुभव योग्य पूर्ण विराम। अतः धर्मे, अतः धर्मे श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम, अतः धर्मे श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम, श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम। हो गया। चलिए भाई, अर्थ देखिए भाई। तो
पुरुषाधीन आत्मलाभ कर्तव्यस्य, कर्तव्यस्य आत्मलाभाच्य लिखा है कि नहीं? हाँ, पुरुषाधीन आत्मलाभाच्य कर्तव्यस्य, तात्पर्य कर्तव्यस्य पुरुषाधीन आत्मलाभ, कर्तव्यस्य आत्मलाभ पुरुषाधीन, ठीक है ना? कर्तव्य अर्थात धर्म, उसकी प्राप्ति किसके अधीन है? पुरुष के अधीन है, अर्थात पुरुष प्रयत्न के अधीन है। पुरुष प्रयत्न करेगा तब धर्म की प्राप्ति होगी। आत्मलाभ मतलब धर्म की प्राप्ति। पंक्ति लिखा है देखिए, पुरुष कृत्य अधीन, पुरुष कृति के अधीन है आत्मलाभ। आत्मलाभ मतलब उत्पत्ति किंवा सिद्धि किंवा प्राप्ति, किसकी? लेकिन कर्तव्य की। तो कर्तव्य का आत्मलाभ अर्थात कर्तव्य की प्राप्ति अर्थात कर्तव्य की सिद्धि किसके अधीन है? हाँ, पुरुषाधीन मतलब पुरुष कृति के अधीन है, ठीक है ना? पुरुष करेगा तब यागादि धर्म सिद्ध होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, ये बात। पुरुष कृत्य अधीन आत्मलाभ उत्पत्ति सिद्धि कर्तव्यस्य धर्मस्य इति, कर्तव्यस्य का अर्थ धर्मस्य अस्ति। क्यों? पूर्वम, अब देखिए पुरुष कृति के पहले पूर्वम तस्य सिद्धि तस्य धर्मस्य असिद्धि, धर्म ही नहीं है, ततः धर्म न अनुभव योग्य, अतः धर्म अनुभव योग्य नहीं है, ठीक है ना? अतः धर्मे, फिर उस धर्म के बारे में क्या? श्रुत्यादि नाम एव प्रामाण्य, श्रुत्यादि जैसे बता रहे हैं वैसे ही वो करना पड़ता है, अर्थात श्रुति इत्यादि कई प्रमाण है, उसके लिए क्या अनुभव योग्य वो नहीं है, और अनुभव योग्य न होने से उसके लिए धर्म के लिए मनन आदि की भी अपेक्षा नहीं है, किंतु आत्मा अनुभव योग्य है, अतः उसके लिए मनन आदि की अपेक्षा है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि जैसा धर्म का प्रतिपादन वेद ने किया है उस प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन तो वेद ने ही किया है, अतः धर्म के लिए जैसे श्रुत्यादि का ही प्रमाण है वैसे ब्रह्म के लिए भी श्रुत्यादि को ही प्रमाण मान लो। तो ये उसका कहना, पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। धर्म के लिए तो श्रुत्यादि का ही प्रमाण है क्योंकि वो साध्य है, अनुभव योग्य नहीं है, अतः उसको मनन आदि की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। किंतु ब्रह्म के लिए वैसा नहीं है, ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है और उसका अनुभव होता है, ठीक है कि नहीं, और अतः उसके लिए मनन आदि की अपेक्षा है, दोनों में अंतर है। लग गया पंक्ति? तो चलिए, पुरुषाधीन आत्मलाभाच्य कर्तव्यस्य, लग गया पंक्ति? आगे चलिए। अब पुरुषाधीन कैसा होता है धर्म, इस बात को बता रहे हैं, ठीक है ना। साध्य ऐसा जो धर्म है वह पुरुषाधीन ही है, ऐसा बता रहे। तो धर्म मतलब क्या? कर्म, क्योंकि यागादि कर्म इसको ही कहते हैं क्या? धर्म। तो वो पुरुष प्रयत्न के अधीन है, इसको बता रहे अभी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। मिला पंक्ति? तो पंक्ति का अन्वय कैसा करेंगे? लौकिकम वैदिकम च कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। ठीक है, धर्म लिखा नाम है, लौकिकम वैदिकम च कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। हुआ कि नहीं? वैदिक नहीं है, वैदिक पद नहीं है क्या? क्या है फिर? लौकिकम च कर्म, इतना ही है। लौकिकम च कर्म, लौकिकम मतलब कर्तुम शक्यम लौकिकम च कर्म, ऐसा है क्या? अच्छा, तब ऐसा कर सकते, मतलब वहां पर लौकिक कर्म का दृष्टांत देकर समझा रहे भाष्यकार भगवान कि वैदिक कर्म भी साध्य है करके, ये बात बता रहे हैं, ऐसा समझ लेंगे। और लौकिकम वैदिकम चाहे ऐसा यदि रहेगा तो लौकिक कर्म भी पुरुष प्रयत्न के अधीन साध्य है, लौकिक कर्म तो ही है, उस प्रकार वैदिक कर्म भी पुरुषाधीन ही है, इस बात को बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं। तब देखो भाई, लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, कैसा है वो? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या अन्य रूप से भी कर सकते हैं, अतः वो पुरुष के अधीन है, अर्थात वो साध्य है। लौकिक कर्म भी वैदिक कर्म भी, तो उसको स्पष्ट कर रहे आगे। यथा उदाहरण देकर, लौकिक कर्म का उदाहरण दे रहे पहले। यथा अश्वेन गच्छति अर्धविराम, पद्भ्याम अर्धविराम, अन्यथा वा
अर्धविराम न वागच्छति इति। देखो भाई, तो उदाहरण दिया, जैसे गमन रूप कर्म है कि नहीं, तो साध्य है क्योंकि पुरुष प्रयत्न के अधीन है। और कैसे वो साध्य और पुरुष प्रयत्न के अधीन है उसको बता रहे कि वो उस कर्म को आदमी कर सकता है। कैसा? तो अश्वेन गच्छति, घोड़े से जा सकता है, चाहे तो मन में आया तो पदभ्याम, पैदल भी जा सकता है, चाहे तो अन्यथा उसके विपरीत भी कर सकता है, नहीं भी जा सकता है कि नहीं, वो विपरीत और किसी से भी जा सकता है, घोड़ा और पैदल को छोड़कर और भी किसी से जा सकता है। क्यों? न वागच्छति, मन में आया तो नहीं भी जा सकता है। अतः इससे सिद्ध हुआ कि वो लौकिक कर्म कैसा है? साध्य है और पुरुष प्रयत्न के अधीन है। ठीक है ना? तो वही यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम, पैदल से जाता है, अन्यथा वा क्यों अन्य किसी साधन से जाता है, क्यों न वागच्छति, नहीं भी जाता है इति। फिर आगे देखिए, तथा अतिरात्रे, ठीक है ना, उस प्रकार वैदिक कर्म भी साध्य है और पुरुष प्रयत्न के अधीन है, इस बात को बता रहे हैं। तथा अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, एक उदाहरण हुआ, इसको पहले समझ लेते हैं। तो अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति हुआ कि नहीं, फिर आगे कैसा पढ़ना है? नातिरात्रे की नहीं, उसको कैसा पढ़ेंगे? अतिरात्रे षोडशिनम न गृह्णाति, न का अन्वय गृह्णाति के साथ। तब अर्थ देखिए, अतिरात्रे, अतिरात्र मतलब अतिरात्र नाम का एक याग है। ठीक है, अब उस याग में ग्रहण करता है कोई, किसका? षोडशी का। षोडशी क्या चीज है? षोडशी एक पात्र का नाम है कि नहीं? सोम रस पीने के लिए एक पात्र होता है, फिर उस पात्र का कोई ग्रहण करता है, क्योंकि उसका ग्रहण करने के लिए और न ग्रहण करने के लिए दोनों प्रकार का विधान विकल्प मिलता है। अतः कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता है। यदि सिद्ध रहता तो ऐसा विकल्प नहीं हो पाता, है कि नहीं? जैसा है वैसा ही लेना पड़ता है कि नहीं? ये दीवार है तो कैसी है, तो ऐसा ही है, उसको अन्य रूप से नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? ले सकते। उस प्रकार क्या, तो ये यदि सिद्ध रहता कर्मरूप धर्म तो विकल्प नहीं हो पाता। विकल्प हो रहा, इसका मतलब वो साध्य है, पुरुष प्रयत्न के अधीन है। तो देखिए, अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र याग में षोडशी नाम का पात्र का ग्रहण करता है। क्यों? अतिरात्रे षोडशिनम न गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं भी करता है। एक और उदाहरण, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति मिला। तो ये देखिए, उदिते जुहोति मतलब अग्निहोत्र करने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि उदिते जुहोति, सूर्य उदय होने पर वो अग्निहोत्र करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अनुदिते जुहोति, अनुदिते मतलब सूर्य उदय होने के पहले ही अग्निहोत्र कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसमें भी विकल्प हुआ, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति। इस प्रकार मिला ना पंक्ति, इति विधि प्रतिषेधाः च अत्र अर्थवन्तः स्युः विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च। मिला पंक्ति, इति, इति मतलब एवं, इस प्रकार से, है कि नहीं? धर्म साध्य होने के कारण और पुरुषाधीन होने के कारण, तो इति शब्द का अर्थ लिखिए भाई, ज्योति के बाद इति आया ना, इति तो लिखते हैं इति बराबर एवं एवं धर्मस्य साध्यत्वात्, धर्मस्य साध्यत्वात् पुरुषाधीनत्वम् अस्ति, पुरुषाधीनत्वम् अस्ति। ठीक है, इस प्रकार धर्म साध्य होने के कारण पुरुषाधीन है। इतनी बात लगी? इसलिए फिर ये भी अर्थवंत हो जाते हैं, सफल हो जाते। कौन? आगे, विधि प्रतिषेधाः च अत्र अर्थवंत स्यु। ठीक है ना? कैसा पढ़ना है? च अत्र, च अत्र विधि प्रतिषेधाः विकल्प उत्सर्ग अपवादाः च
च अर्थवन्तः स्युः, च अर्थवन्तः स्युः। हमें लगा इति के बाद कैसा पढ़ा मैंने, देखो, च अत्र विधि प्रतिषेधाः विकल्प उत्सर्ग अपवादाः च अर्थवन्तः स्युः। ठीक है, चलो भाई, अर्थ। इसलिए अत्र, अत्र शब्द आया कि नहीं, अत्र शब्द महत्व का है। अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए कर्तव्ये धर्मे। अर्थ आप पंक्ति का अर्थ समझ लेंगे पहले। अत्र अर्थ बता दिया, अत्र मतलब कर्तव्य रूप, साध्य रूप जो धर्म है उसके बारे में विधि, प्रतिषेध और विकल्प, उत्सर्ग है कि नहीं, अपवाद, ये सब अर्थवान हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि साध्य होने के कारण, धर्म साध्य है इसलिए। तो अर्थवंत स्यु पद आया कि नहीं, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। धर्मस्य साध्यत्वात्, धर्मस्य साध्यत्वात् विधि प्रतिषेधाः, विधि प्रतिषेधाः अर्धविराम विकल्पादयः च, विकल्पादयः च अर्थवन्तः, अर्थवन्तः बराबर सावकाशाः, बराबर सार्थकाः, बराबर धन्याः, भवन्ति, पूर्ण विराम। वेदार्थत्व मात्रेण, वेदार्थत्व मात्रेण कौंस में लिखिए, वेद प्रतिपादितत्वात् एव, वेद प्रतिपादितत्वात् एव, कौंस बंद। ब्रह्मणः धर्मेण सह, ब्रह्मणः धर्मेण सह साम्यं भवेत् चेत्, साम्यं भवेत् चेत् धर्मवत्, धर्मवत् ब्रह्मणि अपि, ब्रह्मणि अपि कृतिसाध्यत्वं, कृतिसाध्यत्वं अर्धविराम विधि निषेध विकल्प, विधि निषेध विकल्प उत्सर्गापवादाः, उत्सर्गापवादाः च स्युः, च स्युः, पूर्ण विराम। किंतु, किंतु ब्रह्मणि, ब्रह्मणि कृतिसाध्यत्वादयः, कृतिसाध्यत्वादयः न सन्ति, न सन्ति, पूर्ण विराम। अतः, अतः ब्रह्म साक्षात्काराय, ब्रह्म साक्षात्काराय मननादीनां, मननादीनां अपेक्षा अस्ति, मननादीनां अपेक्षा अस्ति अर्धविराम। न तु श्रुतिलिंगादि प्रमाणानां, न तु श्रुतिलिंगादि प्रमाणानां, पूर्ण विराम। साध्ये धर्मे तु,
साध्ये धर्मे तु अनुष्ठानाय न मननादीनाम अपेक्षा अर्धविराम अनुपयोगात किंतु अनुष्ठानाय श्रुति द्वारा निर्णयोपयोगित्वेन लिंगादयः अपेक्षन्ते। ठीक है, चलो भाई, हो गया अर्थ समझ लीजिए। धर्मस्य साध्यत्वात्, धर्म साध्य होने के कारण विधि प्रतिषेधाः विकल्पादय, विधि प्रतिषेध विकल्पादि सभी अर्थवंत हो जाते हैं, सावकाश हो जाते हैं, उनको अवकाश मिल जाता है, सार्थक है, धन्य हो जाते हैं भगवंती। होगा इतना। अब आगे वेदार्थत्व मात्रेण, अर्थात केवल वेद प्रतिपादित होने मात्र से ब्रह्मण धर्मेण सह साम्यम भवेत् चेत्, ब्रह्म का प्रतिपादन भी वेद से है, धर्म का प्रतिपादन भी वेद से है, अतः दोनों में साम्य होना चाहिए, ऐसा यदि कहेगा तो पूर्व पक्षी, देखो भाई कहा था ना पूर्व पक्षी ने, वेदार्थत्व मात्रेण ब्रह्मण धर्मेण सह, ब्रह्म का धर्म के साथ यदि साम्य होगा तो धर्मवत, धर्म की तरह ब्रह्मणी अपि, ब्रह्म में भी होना चाहिए फिर कृति साध्यत्वादिक। जैसे धर्म में क्या है, कृति साध्यत्व है, ब्रह्म में नहीं है। और विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये सब किस में है, धर्म में है, ब्रह्म में नहीं है। यदि केवल वेद प्रतिपादित होने मात्र से दोनों को समान मानोगे तो जैसे ये सब चीजें धर्म में है वैसे ब्रह्म में भी होने चाहिए, किंतु ब्रह्म में ये सब कुछ नहीं है। अतः भले दोनों का प्रतिपादन वेद से है, किंतु ब्रह्म के लिए मननादि की अपेक्षा है, धर्म के लिए नहीं। वही किंतु ब्रह्मणि कृति साध्यत्वादय न संति, कृति साध्यत्वादि नहीं है, अतः ब्रह्म साक्षात्कार है, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मननादि नाम अपेक्षा अस्ति, मननादि की अपेक्षा है, न तो श्रुति लिंगादि प्रमाणानाम, श्रुति लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। और साध्य धर्मे तू, धर्म तो साध्य है, साध्य होने के कारण ही क्या, अनुष्ठानाय, उसका अनुष्ठान करने के लिए न मननादि नाम अपेक्षा, उसके लिए मननादि की अपेक्षा नहीं है और उपयोग भी नहीं है। फिर किसका अपेक्षा है, किंतु अनुष्ठानाय श्रुति द्वारा, श्रुति के माध्यम से निर्णय उपयोगित्व, निर्णय करने के लिए उपयोगी होने से लिंगादय अपेक्षन्ते, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या की अपेक्षा है, क्योंकि वे सब श्रुति के माध्यम से ही निर्णय करते, स्वतंत्र निर्णय नहीं करते। 6 प्रमाण है कि नहीं, कौन कौन, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। मुख्य कौन, श्रुति, निरपेक्ष रवः श्रुति, और बाकी के जो है उसके आगे वाले वो निर्णय स्वयं स्वतंत्र नहीं कर सकते, वो श्रुति के माध्यम से ही निर्णय करते हैं। लग गया जी। और उन सभी की अपेक्षा है किसके लिए, धर्म के लिए, ब्रह्म के लिए नहीं। हो गया जी। चलिए भाष्य में अब ये जो पद आए ना भाई, विधि प्रतिषेध विकल्प है कि नहीं, तो इनका अर्थ थोड़ा लिख लेते उदाहरण के साथ। देखिए, धर्मे विधि प्रतिषेधादय, धर्मे विधि प्रतिषेधादय इत्थम भवन्ति, इत्थम भवन्ति, तो लिखेंगे आगे, यजेत इति विधि, यजेत इति विधि, अर्धविराम, न सुराम पिबेत इति निषेधः, न सुराम पिबेत इति निषेधः, अर्धविराम, फिर आगे, व्रीभिर
यवैर्वा यजेत, व्रीहिभिर् यवैर्वा यजेत इति संभावितः विकल्पः। इति संभावितः विकल्पः अर्धविराम। उदितानुदित होमयोः, उदितानुदित होमयोः व्यवस्थित विकल्पः, व्यवस्थित विकल्पः अर्धविराम। न हिंस्यात् इति न हिंस्यात् इति उत्सर्गः, उत्सर्गः न हिंस्यात् इति उत्सर्गः बराबर सामान्य नियम, सामान्य नियम, उत्सर्ग मतलब सामान्य नियम अर्धविराम। फिर आगे अग्निशोमीयम पशुम आलभेत, अग्निशोमीयम पशुम आलभेत इति अपवादः, इति अपवादः। ठीक है जी, देखो भाई हो गया ना। धर्मे, धर्म के बारे में अर्थ बता रहा हूं। तो धर्मे विधि प्रतिषेधादय, धर्म के बारे में विधि प्रतिषेध इत्यादि कैसे है वो बता दिया उदाहरण के रूप में। यजेत ये विधि है, न सुराम पिबेत शराब मत पियो ये निषेध है, प्रतिषेध है। व्रीभिर यवैर्वा यजेत, व्री से हवन करो या यव से हवन करो इति संभावित विकल्प है। और उदितानुदित होमयो हो जो बताया कि नहीं अग्निहोत्र, उसके बारे में वो व्यवस्थित विकल्प है। और न हिंस्यात् इति उत्सर्ग सामान्य नियम है। और अग्निशोमियम पशुमालभेत यह अपवाद है। ये सब किसमें जरूरत पड़ते हैं? धर्म में, और किसमें नहीं? ब्रह्म में नहीं है। ठीक है ना। तो देखो भाई हो गया इतना, विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च हो गया। कदाचित समझ लीजिए वो पूर्व पक्षी बोलेगा कि हाँ हाँ ब्रह्म में भी हम मान लेंगे, विधि प्रतिषेध आदि मान लेंगे। तो उसको उत्तर देना है नहीं मान सकते। क्यों? आगे के पंक्ति में आ रहा है न तो वस्तु एवं इत्यादि पंक्ति से। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।